पॉटी ज्यादा देर पॉटी थोड़ी कोई रोक सकता है। ज्यादा देर सांस कहाँ रोक सकता है। हाय गाइस, अरे वो हमको मत देखो, उसको देखो। अच्छा चलो ठीक। इतना तेज चिल्लाते का है और चौंका है। उसको देखो, कैमरा सामने, उसको देखो। इतना तेज Hi guys, welcome back again to Yashu Recording. I hope you guys are doing absolutely fine. और आज हम लोग लेके आए हैं एक अनदर फन क्विज चैलेंज, जिसमें कि मैंने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं। मेरे फ्रेंड आदित्य ने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ना मुझे क्वेश्चन के आंसर पता है, ना मम्मी को पता है, और पता नहीं मम्मी को आगे जाके पता भी होंगे कि नहीं। क्या क्या करके बैठा है। तो और मेरे और भी चैलेंज वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ ऊपर लिंक में क्लिक कर सकते हैं। जो पिछले चैलेंजेस हम लोग ने किए हैं अभी इस वीक या लास्ट वीक में, जो भी चैलेंजेस किए हैं, वो सारे चैलेंजेस ऊपर लिंक में अवेलेबल रहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अभी हम लोग शुरू करते हैं ये फन क्विज चैलेंज। तो आप तैयार हैं? हाँ तैयार है। पढ़ लिख के आई हो कि नहीं? ना पढ़ने लिखने क्या। तो चलिए शुरू करते हैं फन क्विज चैलेंज, और पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। ओके, पहला सवाल है, कौन सा पौधा सबसे तेज बढ़ता है? ए कोकोनट, बी कैक्टस, सी मैंगो, डी बैम्बू। डी बम्बू। करेक्ट। दूसरा सवाल, कौन से जीव के पंख होते हैं पर वो उड़ नहीं सकता पर तैर सकता है? पेंगुइन। करेक्ट। पौधे के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस होता है? पत्तों में, फूलों में, जड़ों में कि उसकी शाखा में? पत्तों में। करेक्ट। अरे बहुत जल्दी दबा सकते थे, 6 सेकंड में जितनी दूर। अब मेरा हाथ इसी के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। प्राइमरी कलर रेड। शिट, रेड तो होता है प्राइमरी कलर। अरे 4-5 प्राइमरी कलर होते हैं ना हम लोग, ब्लू, येलो, ग्रीन। अब क्या? अब क्या आपके दबा रही है आप? दबाओ ना। नेक्स्ट नंबर। ग्रीन। करेक्ट। आपको कैसे पता? इसलिए कि हम बाद में सोचे ना कि ना रेड है, जो तुम्हारे में दिमाग में लगाए, रेड है ना येलो है, तो जो है ग्रीन ही होगा। कौन से देश में सबसे पहले 0 अंक यूज हुआ था? इंडिया। ये तो हम भी बता सकते। नहीं तो मेरा अरे तो दबाई क्यों नहीं? अरे करे दबा ही नहीं, जल्दी दबता भी नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम 0 पे विवेकानंद ने बोला था, हमको मालूम था, हमने ऐसे किया, लेकिन ये दबा ही नहीं। पिछली बार भी चीटिंग करी थी, वहाँ पे जाके पर्ची उठा के ऐसे देख रही थी। नहीं, हमको मालूम था ना, ये हमारा भी सही है। अब ये सही नहीं है। नेक्स्ट। पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ऐसा टाइम आता है जब आपकी उम्र आपके बच्चे से दुगनी उम्र होती है, के बराबर होती है। कब होता है? आपकी उम्र आपके बच्चे की दुगनी होती है। अच्छा, हम बच्चों की दुगनी होती है। बच्चे की दुगनी होती है। आपके बच्चे की कैसे दुगनी हो जाएगी? मेरी उम्र दुगनी हो। तो कब है? जैसे मान लो कि यीशु की उम्र अगर 10 है तो आपकी 20 हो, ऐसा कब होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक एग्जांपल दिया, दुगनी होनी चाहिए। एक बार ऐसा समय आता है जब दुगनी होती है। 40 साल में। हाँ, और क्या? 40 गलत है भाई, 40 नहीं, आपका? 50। रुको। यार ये क्या? आप जब बताओ। 50 years। गलत। क्या हुआ बताओ किसका? इसका आंसर क्या है बताओ? जब बच्चा उतनी उम्र का हो जाता है जितनी उम्र के आप थे जब आपने बच्चे को पैदा किया था। अगर आप जब 25 साल के थे तब यीशु पैदा हुआ होगा, तो जब यीशु 25 का होगा तो आप 50 के होंगे। तो 50 तो सही तो बताए थे। तो गलत है ना ऐसे। अगर आप 30 साल के थे तब यीशु पैदा हुआ होता, तो जब यीशु 30 का होगा तब आप 60 के होंगे। ठीक है, एनीवेज समझ में तो आया नहीं कुछ।
अभी क्या मेरे समझ साथ में नहीं आया? तुम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछो। की उम्र उतनी होगी जितनी तुम लड़ो नहीं, तो मेरे ब्लॉग में ये सब नहीं आना चाहिए। इसमें तो मार हो जाए। ये तो चकरा दिया एकदम से। अच्छा ठीक हम है। अच्छा, एक रेस चल रही है, ठीक है, आप एक रेस में दौड़ रहे हो और आपने 3rd पोजीशन वाले को क्रॉस किया, तो अब आपकी कौन सी पोजीशन हो? 3rd वाले को सेकंड। गलत। फर्स्ट आएगा। फर्स्ट। गलत। मतलब क्या आएगा फिर? एक रेस में आप दौड़ रहे हो, रेस में क्या होता है? आपने अभी जस्ट 3rd वाले को क्रॉस किया, तो आपने क्या पोजीशन? 3rd वाले क्रॉस किया, थर्ड का क्रॉस किया। 3rd ही तो आएगा। बताओ। 3rd। करेक्ट। और जब हम उसको क्रॉस कर रहे हैं ना तो 3rd ही तो आएगा। रेस में बड़ा भागती थी। अरे आदि जितने फालतू फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है, कोई रेस में 3rd आ रहा है तो उसको कौन क्रॉस, ये बहुत ही फालतू के क्वेश्चन है। ये ना जीके के क्वेश्चन है या किसी चीज़ के क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, हाँ आगे ठीक है, गलत क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन। नहीं ठीक है, जो बनाए थी अब आगे बढ़ो। चलो। ठीक है। कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, हाँ कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? फरवरी में। 28 फरवरी में। हाँ तो हम बताए तो मैं कहा कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? कि 2 हो गया। गलत गलत। फरवरी में। कितने महीने में, कितने में होते हैं? महीने का नाम थोड़ी कुछ है, हाँ तो कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? अच्छा अच्छा, 12 महीने में 28 दिन होते हैं। करेक्ट। हाँ। और अगर तुम फरवरी बोल ही रहे हो, तो मतलब एक महीने में। फरवरी को हर महीने तो 28 तारीख आती है ना। हाँ, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें ना कॉमन सेंस की जरूरत है जो आपके पास है। बस वही फरवरी बताया जा रहा है, लेकिन इसलिए बोलते वो तो हर हैं थोड़ा महीने। बादाम खाया करो। बादाम कम खाते हैं। अच्छा, बादाम खत्म हो गया अच्छा। माउंट एवरेस्ट के ढूंढे जाने से पहले सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी थी? हम लोग ने कोई चढ़ाई नहीं की है, पता हमने नहीं, माउंटेन तो- देखे नहीं। हमारे पास एक ही माउंटेन पता है, हरिद्वार के माउंटेन्स पता थे, ऋषिकेश हरिद्वार में बस वही माउंटेन। देखे हैं तो। तो भी कैसे करो? केदारनाथ गई थी। हम तो अभी चारों धाम की यात्रा करके आए हैं अगले साल, बस उतना ही देखे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो उसमें चढ़ी नहीं किसी पहाड़ पे? चढ़े क्यों नहीं, काफ़ी चढ़ाई की हैं। केदारनाथ बहुत चढ़ना पड़ा। केदारनाथ में वो चढ़ाई थोड़ी होती है, क्यों नहीं चढ़े? तब भी खुद वो थोड़ी चढ़ी, घोड़े पे बैठ के चढ़ी। घोड़े पे ये नहीं, ये उसका घोड़े का एक प्लेटफार्म होता है, वहाँ उतार देता, कम से कम 3-4 किलोमीटर चलना ही पड़ता है। 4 किलोमीटर, यहाँ लोग 8-10 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ते हैं तो चढ़ाई तो बोलते हैं। उतना बहुत है, उतने चढ़ने में सांस फूल गई सबकी। चलो आंसर क्या है? हाँ क्या पूछा चलो। क्वेश्चन? हम लोग लड़ने लगे थे। हाँ तो बताओ, माउंट एवरेस्ट के ढूंढे जाने से पहले सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी थी? केटू। करेक्ट। कैलाश मानसरोवर। वो पर्वत है क्या है? अच्छा 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 अच्छा। बजर दबाओ ना तभी आंसर दे सकती हो। हम तो एवरेस्ट। एवरेस्ट के पहले कौन सी? लो टाइम नहीं ओवर। नहीं आंटी, आप जवाब दो। क्या बोल रहे थे? अब तो गलत हो नहीं गया। आप बताओ, अब आपका बजट चल रहा है। चल रहा है हमारा बजट। हमको तो बस कैलाश मानसरोवर लग रहा है। गलत। गलत? इतना हाइट पे है। फिर क्या है? नंदा देवी। गलत। ये सारे पर्वत के नाम बता दो। केटू। अब हो गया खत्म। नहीं 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 नहीं, हमको बताने दो। अब जो कुछ एक ऑप्शन दिया देना चाहिए ना हाँ, कि ये इससे क्या तो है, गड़बड़ी किसको, है। किसको क्या याद रहेगा? बहुत ही खराब क्वेश्चन बनाया तुमने। पहली वाले सवाल है, इसमें पता चल जाता है ऑप्शन देख के। ऑप्शन देके मुझे कैसे नहीं पता नहीं, चलेगा? उसमें जो आदमी नहीं मैं बताता हूँ, अब हो गया ये गलत। क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट के ढूंढने जाने से पहले, बट एवरेस्ट तो था ही सबसे तो ऊंचा। वही तो हमने बोला था कि बाद हमने में तो बोला तो था एवरेस्ट। एवरेस्ट बोले तो थे तुम। तो मैंने बोला कि वही तो बोला कि बजट दबा के बताओ, बजट दबा के आप कैलाश बोल दिए। नहीं, हमने कहा था एवरेस्ट, तुम कहा कि गलत। नहीं मैंने कहा बजट दबा के बोलो। एवरेस्ट तो हमारे दिमाग बिना में, बजट दबाए आंसर नहीं लिया जाएगा। लेकिन तभी मैंने आपको बोला कि हाँ चलो आप बोलो, आपको बजट चल ही रहा है, आप तब भी अब कैलाश बोल दिए। हम नहीं, जब तुमको कंफ्यूज हो गए बिना ना, बजट के सवाल का जवाब नहीं। हम पहले हमारे दिमाग जब ये तुम क्विज खत्म हो रहा है, ये क्विज नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन वाला क्वेश्चन की लड़ाई कर रहा है, आंसर देने वाला आंसर की लड़ाई कर रहा है। नहीं, एवरेस्ट और buzzer मैंने अपना बताया प्रॉब्लम था। क्रिएट कर रहा है। एवरेस्ट मेरा सही था, मैंने बोला था। ठीक है। अच्छा, ये दिमाग मेरे आया तो एवरेस्ट तो रहा ही होगा तभी हम एवरेस्ट बोले थे। एक 2 फीट बाय 2 फीट और बाय 1 फीट गहरे गड्ढे में ये मैथ का क्वेश्चन है क्या? कितनी मिट्टी होगी? क्या 2 × 2 × 2 = नहीं। हाँ 2 फीट बाय 1 फीट गहरे गड्ढे में कितनी मिट्टी होगी? 2 फीट बाय 2 फीट बाय 1 फीट गहरे गड्ढे। मतलब उसमें बताओ ना फ्रैक्शन में कितना है? 2 बाय 2 उसका वो है और 1 फीट उसकी गहराई है। जितना कितनी मिट्टी? जितनी फीट का तुमने बताया उतनी फीट ही होगी मिट्टी। गलत। क्यों 2 फीट की मिट्टी होगी उसमें अंदर आके? 2 फीट बाय 2 फीट बाय 1 फीट गहरे गड्ढे में कितनी मिट्टी? भाई इसको दबाएं। हम्म, 5 गलत है। 5 फीट। 2 फीट के गड्ढे में 5 फीट की अरे मिट्टी कैसे आ जाएगी? 2 फीट बाय 2 फीट उसका ये रेक्टेंगल का बेस है, 1 फीट उसकी गहराई है, तो 5 फीट मिट्टी कहाँ होगी? ये फीट वीट वाले क्वेश्चन नहीं पता मुझे। अरे 2 बाय 2 जैसे टाइट है, इतना बड़ा एरिया ये है तो बड़ा और 1 फीट टेक्निकल की गहराई क्वेश्चन है, पूछ लिए। वो गड्ढे में कितनी मिट्टी ये है? तो 2 फीट, गड्ढा ही 1 फीट गहरा है तो 1 फीट की मिट्टी। गलत। तो फिर तुम्हें आंसर बताओ। ये आंसर, ये क्वेश्चन ही बहुत बेकार है। 0। वो गड्ढा खाली गड्ढा है वो। अरे जो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी वो वो निकाली तो हाँ, गड्ढा मुझसे- तो उसमें मिट्टी भरी रहेगी तो वो गड्ढा थोड़ी होगा। मुझे लगा मिट्टी भरनी है उसमें। वही दिमाग कि हमने 2 2 4 1 5 फीट मिट्टी क्या मैथमेटिक्स सब भूल गए। हाँ नेक्स्ट। अभी आखिरी सवाल है। इतनी खराब तो मैथ नहीं थी, लेकिन इसीलिए प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा। अच्छा बताओ, हाँ इंग्लैंड में 15 अगस्त होता है कि नहीं? हाँ इंग्लैंड में 15 अगस्त होता है कि नहीं? नहीं, गलत। वहाँ कैसे होता है? 15 होता है। कैसे? जब नहीं है तो हाँ तो होता ही होगा। रीजन के साथ इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या? कैसे होता है? करेक्ट आंसर तो पता चल गया, आपकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं। इंग्लैंड में 15 अगस्त होता है या कि नहीं, उसका आंसर है हाँ। बट क्यों होता है? उसका आंसर ये है, नहीं होता। अरे होता है। होता है? उसने बोला होता है। आपने नहीं बोला तो मैं गलत बोला ना। क्योंकि 15 अगस्त तो डेट होती ही है। हाँ। ये 15 अगस्त डेट होगी ना। अब ये ऐसे बोला जाए, इंडिया में 16 अगस्त होता है या नहीं होता, तो 16 अगस्त तो डेट होती है। ये थोड़ी बोला 15 अगस्त मनाया जाता है कि नहीं, फंक्शन होता है कि नहीं। तो ये वाला क्विज पता नहीं, आदित्य बताएगा कौन जीता कौन हारा। अभी स्कोर्स आने वाले हैं एंड आई गेस वो भी ट्रैक लूज कर गया है, बट मुझे लगता है इस बार आप जीतेंगे। जीतना हमको चाहिए, हमने स्टार्टिंग सब सही बोली। और जो हारेगा वो इसमें से एक चिट उठाएगा और उसमें से जो पनिशमेंट मिलेगा उसमें से वो पनिशमेंट करना पड़ेगा। ओ टाई हो गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। अभी हम लोग का हो गया है टाई, तो आदित्य हम लोग से एक क्वेश्चन और पूछेगा। लेट्स सी वो क्वेश्चन क्या अरे है। नहीं हो गए कि दोनों लोग के बराबर स्कोर हाँ, तो है, बराबर। तो एक तो जीतना होना चाहिए ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 1995 में हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या था? 1995 चलई मुचई रविचन अदई। चा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मु से मोरारजी देसाई। चलई अरे राजीव गांधी और क्या? राजीव गांधी मर चुके थे तब तक। चलई मुचई। राजीव हमारे गांधी। प्रधानमंत्री रुको एक सेकंड। नाम 1995 में क्या था? चलई मुचई रविचन नरसिंह राव क्या? नरसिंहा नहीं, जा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री। अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का नाम 1995 में क्या था? जवाहरलाल, अरे वो अटल बिहारी वाजपेयी।
गलत। हमारे प्रधानमंत्री का नाम 1995 में क्या था? क्या था हमारे जब प्रधानमंत्री वो का नाम? था ही नहीं था का मतलब क्या हुआ? उनका नाम क्या था? क्या था? क्या क्या नाम था क्या? हाँ? ये पहली का आंसर तो नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या था, मतलब उनका नाम क्या था? क्या था? हाँ बताओ क्या था? क्या था? यही तो हुआ इसका आंसर। नहीं, अब गिव अप। हाँ, नहीं पता हमें आंसर इसका। यशु का नाम 1985 में क्या था? यशु ही था ना। तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम 1985 में क्या था? 1985 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ी पूछा मैंने। ओह, सो बेसिकली इसका आंसर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम 1995 में क्या था। तो जो अभी के प्रधानमंत्री उनका 1995 में क्या नाम था? तो नरेंद्र मोदी। तो उसका आंसर नरेंद्र मोदी। काफी ट्रिकी क्वेश्चन। हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछो। तो अभी भी हम लोग का टाई है, दोनों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करेंगे। अच्छा, एक पेड़ में 10 चिड़िया हैं। अब शिकारी ने 2 चिड़िया को गोली मार दी। हाँ, कितने बचे? 8। गलत। एक पेड़ में 10 चिड़िया हैं, शिकारी चलो एक पेड़ में 10 चिड़िया हैं। हाँ। शिकारी ने उनमें से 2 चिड़िया को मार डाला, गोली मार दी। गोली मार दी। 2 चिड़ियों की ना, हम्म, तो कितनी चिड़िया बची ये पूछ रहे हो? हम्म। तो 8 ही तो बची। ये कौन क्वेश्चन है तुम्हारा? ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। 8 ही तो बचेंगी। एक पेड़ पे 10 चिड़िया थी, एक पेड़ पे 10 चिड़िया थी। चिड़िया थी मतलब चिड़िया है भी नहीं, तो चिड़िया सारी मरी हुई हैं। मारा कैसे शिकारी? तो शिकारी ने मारा भी तो, 2 चिड़िया को मारा। नहीं, चिड़िया कोई भी चिड़िया जिंदा नहीं है, सब मरी हुई हैं। तो कोई भी चिड़िया नहीं मरी। मैं पूछा एक पेड़ में 10 चिड़िया थी। 10 चिड़िया थी। हाँ, बैठी थी 10 चिड़िया। 2 चिड़िया को शिकारी ने गोली से मार दिया। अब पेड़ पे कितनी बची? हमारी समझ तो 8 रहनी चाहिए। मेरी समझ से भी 8 है, बट हम लोग का आंसर गलत है, तो आदित्य बताएगा आंसर क्या है। हारी, पास, टेल मी द राइट आंसर। 0। गोली चली तो बाकी फिर उड़ जाती है। गोली से 2 ये तुम कैसे कह सकते हो? क्वेश्चन नहीं गलत। नहीं, हाँ, चिड़िया मान लो ना उड़े क्यों ना, शोर मचता है, उड़ जाती है चिड़िया। सब नहीं उड़ती, कुछ तो ढीठ चिड़िया होती है जो बैठी रहती है, वो गई। यही जवाब है। नहीं, ये आंसर गलत है। पेड़ पे 0 चिड़िया बची। नहीं, हाँ, ये कैसा? ये प्लीज बता, जो भी सब्सक्राइबर, जो भी मेरे व्यूअर्स है, ये आंसर बताओ। एक चिड़िया में अगर गोली किसी ने मारी और सारी चिड़िया उड़ गई, 2 चिड़िया मारी और सारी कैसे उड़ सकती? कुछ कुछ तो बैठी भी रहती है उसमें। ये जरूरी थोड़ी है। ऐसे तो वो जब गोली निकली होगी तो वो भी तो उड़ सकती थी, वही तो हवा चल गई तो और भी उड़ सकती थी। हाँ, बट वो 2 मर गई ना। 2 मर गई, बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, ये सीन है कि पेड़ पे 10 चिड़िया बैठी, शिकारी ने एक गोली से 2 मार दी। अब कितनी बची? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, अभी भी पास है। बहुत ही टक्कर का मैच जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है आप जिसको बिना पकड़े रोक के रख सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसको बिना पकड़े रोक के रख सकते हैं? पॉटी। पानी, कैसे? हवा। कैसे? अरे हवा चलती उसको कौन पकड़ लेगा? मैं उसको रोकने के लिए लगाना पड़ेगा ना कुछ, मतलब और रोकने के लिए क्या खिड़की लगा दो बाहर? पॉटी पार्टी कहाँ से हो जाएगी? फिर रोक के रख सकते हैं ना उसको। ये शुभ आधा पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि ये रोके रहते। वो क्लोज है आंसर के। इसका आंसर खुद की सांस। पिछले मैंने कितना घटिया दिमाग, सांस नहीं आ रही थी, पॉटी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तुम पॉटी भी एक तरह सही आंसर है, आधा पॉइंट टाइप में। अरे पॉटी ज्यादा देर पॉटी थोड़ी कोई रोक सकता है। ज़्यादा देर सांस कहाँ रुक सकता है? अब तुम्हें जिता दिया, तुम तब भी परेशान हो। चलो, तो कहाँ जीते अभी इसमें पूरा, मतलब सही तरीके हाँ से सही नहीं आंसर नहीं। चलो हम इतनी भी बेईमानी नहीं करेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं आ रहे हैं। हम लोग के बीच में टाई हो गया है।
तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि अभी इसको हम लोग को बंद करना होगा, क्योंकि ये इसको शूट करते करते हम लोग को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और आंसर कुछ किसी भी नतीजे पे नहीं निकल पाए। तो आज के विनर हैं हम दोनों में से कोई ना ही जीता है ना कोई हारा है। बट लास्ट का क्वेश्चन जो था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रोक सकते हैं। लेकिन तुम दोनों ही टाई नहीं तोड़ पाए, तो तुम दोनों को ही सजा हाँ, मिलेगी। लेकिन नियर अबाउट मेरा आंसर था। नहीं, अब दोनों को ही सजा मिलेगी। अब इसमें क्या दोनों की सज़ा मिलेगी? इसमें मेरे पास है चिट, इसमें है लिखी हुई सज़ाएं। सज़ाएं के लिए आपको उठाने पड़ेगी एक चिट। पहले उठाओ। पहले उठाओ ना, पहले तुम पहले उठाओ। नहीं, पहले तुम उठाओ। आंटी आप ही उठा। हाँ, अब देखते हैं हमें क्या सज़ा मिलती है। तो कैमरा चल रहा है। मतलब मैं तो सबको सजा दूं, परेशान कर दिया मेरे को। मुर्गा बनो, मेरा पता है। हमारा तो कान पकड़ना। तो गाइस हम लोग पूरी करने जा रहे हैं अपनी सजा अभी। और चलो बनते हैं मुर्गा। आप थोड़ी बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग अपनी अभी पूरी सज़ा कर चुके हैं पूरी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था ये आज का क्विज, जिसमें उनको कोई मुर्गा बनना पड़ा, मुझे कान पकड़ के खड़ा होना पड़ा। क्योंकि हम दोनों ने पूरे आंसर्स दिए थे, बट ये है कि लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन थे रिडल्स वाले या पजल्स जो भी पहेली वाले क्वेश्चन थे उसके आंसर्स नहीं दे पाए थे। इस कारण हम लोग का टाई हो गया और हम लोग जीत नहीं पाए। और हमारे मास्टर जी ने बोला, मास्टर जी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते क्योंकि मास्टर जी के बाल उड़ गए हैं और इसलिए वो मास्टर जी सामने नहीं आना चाहते। वो पीछे से ही अपनी कमेंट्री करते रहते हैं। आपको पूरे ब्लॉग में सुनाई पड़ेगा कि मास्टर जी क्या क्या बोल रहे थे। तो अभी हम लोग करते हैं ये ब्लॉग एंड लेट अस नो कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ डू शेयर दिस ब्लॉग टू योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड और योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अभी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।